कि पार्वती जी ने कहा था कि आपने केतकी के पुष्प को और गौ माता को क्यों कहा कि तूने झूठ बोला। शिव जी ने कहा कि तू मुझे झूठा ठहरा रही थी, आज देख तू। और गौ माता आई। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, गौ माता, अपन ने पूरी रात हरतालिका का पूजन करा, व्रत करा, साधना करी, फुलेरा करा, दर्शन किया। बोल दे शिव जी के सामने कि हरतालिका का व्रत पार्वती जी ने किया। गौ माता ने मन में सोचा, इतना बड़ा व्रत किया, मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, पूरी रात खड़ी रही फुलेरा लेकर, पूरी रात। गौ माता ने शिव जी के सामने पार्वती के लिए कह दिया, नहीं करा, नहीं। पार्वती जी की आंख में जल भर गया। री गौ माता, मैं तो सोची थी कि मेरे प्रभु ने तुझे शब्द कहा तो मैं उनको तुझे माफ करवा दूंगी आज, पर आज फिर झूठ बोल गई। जा, कलिकाल में, मृत्यु लोक में तू विचरण करेगी। अच्छा तो तुझे खाने को मिलेगा ही मिलेगा, पर साथ में लोग तुझे झूठा भी खिला देंगे, क्योंकि तू झूठ बोल गई है। तूने झूठ बोला है, झूठ। एक झूठ बोलने पर मनुष्य हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, चाहे देवता हो, अगर वो झूठ बोल जाते हैं तो उनको पृथ्वी पर आकर एक ना एक बार झूठन खाना ही पड़ती है। झूठन खाना पड़ता है। झूठ का इतना तो जरा विचार करिएगा। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आज के समय में मोबाइल पर लोग इतना झूठ बोलते हैं, तो ये क्या झूठन खाते होंगे? हमने कहा, जब किसी होटल में जाके चाय पीते होगे झूठे गिलास में, झूठे बर्तन में, भोजन नाश्ता करते होगे, तो वो झूठन खाने के बराबर तो हो जाता है। झूठा खाने के बराबर। क्यों झूठ बोलना, क्यों झूठ करें? गौ माता ने हाथ जोड़े, पार्वती जी के निवेदन करा, कृपा करो, करुणा करो, दया करो, कृपा करो। तब भगवान शंकर जी ने कहा गौ माता से, मां सुनो गौ माता, इस मृत्यु लोक में, संसार सागर में तुम पुनः अपनी योनि से भी अगर मुक्त होना चाहते हो, मेरी अविरल भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, फिर जन्म ना मिले, कोई व्याधियां ना घेरे, कोई दुख ना घेरे, कोई कष्ट ना घेरे, तो मृत्यु लोक में जो जगत जननी पार्वती जी जिस हरताली का व्रत का प्रमाण दिलवा रही हैं, उस हरताली का व्रत का जो फुलेरा बंधेगा, वो फुलेरा प्रत्येक नारी के जीवन का प्रमाण वो फुलेरा देगा, वो फुलेरे का पुष्प देगा और शिव की पूजन देगा, कोई दूसरा नहीं। क्यों कहा जाता है कि फुलेरा दूध है? फुलेरा जब हरतालिका तीज का फुलेरा बंधे तो हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करो। 5 पत्तियां, किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां तोड़कर तुम जब दर्शन करने के लिए जाओ तो फुलेरे के नीचे जो भगवान शंकर विराजमान है, 5 पत्तियां किसी भी वृक्ष की तोड़कर समर्पित करो। किस लिए कही जाती है? तो कहा केवल एक दिन 365 दिन में केवल एक दिन ऐसा होता है हरतालिका तीज का, जिस दिन शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में 64 योगिनियों के साथ में भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कार्तिकेय और भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली देव के साथ में अशोक सुंदरी के साथ पूर्ण रूप में विराजमान होते हैं। और शिव जी 5 पत्ती चढ़ाने वाले जीव को 5 मुख से
कौन कौन से मुख हैं शिव जी के? 5। हाँ, ये शिव जी के 5 मुख हैं। कहते हैं